कभी आपने सोचा है, पुरानी दिल्ली की तंग घुमावदार गलियों में केवल लोग ही रहते हैं या कुछ और भी? हल्का रुख कर आज की कहानी एक ऐसी ही गली की है जहां लोग दिन में दुकानें खोलते हैं पर रात को खिड़कियां भी ठीक से नहीं खोलते। मेरा नाम आर्यन है। मैं एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री चैनल चलाता हूं जहां मैं इंडिया के पुराने भूले बिसरे थोड़ा डरावने सच तलाशता हूं। पुरानी दिल्ली मेरे लिए हमेशा से फिल्म जैसा शहर रहा था। ऊपर झुकी हुई पुरानी हवेलियां, पतली गालियां, सिर के ऊपर से गुजरती बिजली की तारें और मसालों, चाय, धूप और धुएं की मिली जुली खुशबू। लेकिन इस बार मैं यहाँ एक खास गली के लिए आया था। स्थानीय लोगों ने मुझे नाम नहीं बताया, बस इतना कहा, भाई साहब उधर रात को शूट मत करना, दिन में कर लो जितना कर सकते हो। यही बातें किसी भी डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले को खींच लेती हैं। डर से ज्यादा जिज्ञासा काम करती है। शाम के करीब 7:30 बजे मैं उस गली में पहुंचा। ऊपर से देखो तो कुछ भी अलग नहीं लगता था। छोटी छोटी दुकानें, पान, चाय, जलेबी, लोग हंसते बोलते, रिक्शा वाले आवाज लगा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे अंदर बढ़ते जाते रोशनी कम होती जाती थी। एक मोड़ के बाद अचानक ऐसा लगा जैसे शहर की आवाजें पीछे छूट गई हों। बस मेरे कदमों की हल्की चाप और कहीं दूर से आती किसी पुराने रेडियो की टुन टुन। मैं कैमरा ऑन करके चल रहा था। फ्रेम में दीवारों पर पुरानी पपड़ी छूटी पेंट, टूटी खिड़कियां, लोहे की जाली के पीछे धूल भरे पर्दे और कुछ जगहों पर पुराने नाम पट्ट। एक बुजुर्ग दुकानदार अपनी दुकान बंद कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, चचा ये गली इतनी जल्दी सूनी क्यों हो जाती है? उन्होंने मेरा चेहरा गौर से देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, आप यहाँ शूट करने आए हैं? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने ताला लगाया, कंधे पर झोला रखा और बोले, अच्छा कर लीजिए, बस अगर रात को कोई नाम से बुलाए रुकना मत, जवाब मत देना। मैंने हल्की हंसी में बात डाल दी, चाचा भूत भी अब नाम लेकर बुलाते हैं क्या? उन्होंने मेरी आंखों में देखा, बिल्कुल बिना मुस्कुराए, यहां भूत नहीं बुलाते, यहां जगहें बुलाती हैं। ये लाइन मेरे दिमाग में कहीं गहराई तक जाकर बैठ गई। जैसे जैसे रात गहराई, गली बदलने लगी। दुकानें बंद, आवाजें बंद, सिर्फ कुछ खिड़कियों में हल्की पीली रोशनी बची थी। मेरी टीम उस दिन नहीं थी। बजट कम था तो मैंने सोचा एक सोलो नाइट शूट कर लेते हैं। वैसे भी ये 3D एनिमेशन के लिए रेफरेंस फुटेज है। मैंने एक पुरानी हवेली के सामने कैमरा ट्राइपॉड पर लगाया। दरवाजा आधा टूटा था, ऊपर जाली में से अंधेरा झांक रहा था। मैंने फ्रेम सेट किया, रिकॉर्ड बटन दबाया और खुद गली के बीच खड़े होकर नैरेशन देने लगा। थोड़ा डॉक्यूमेंट्री टोन। पुरानी दिल्ली की ये गली शायद सैकड़ों साल पुरानी है। कहते हैं कि यहाँ कभी एक बहुत अमीर परिवार रहता था जो बिना किसी को बताए एक रात अचानक गायब हो गया। मैं बोलता जा रहा था लेकिन एक अजीब बात नोटिस की। मेरी आवाज गली की दीवारों से टकराकर अजीब ढंग से लौट रही थी। जैसे मैं अकेला नहीं बोल रहा था, जैसे कहीं और से भी कोई धीमी सी फुसफुसाहट मेरे शब्दों के साथ मिल रही हो। मैंने रिकॉर्डिंग रोकी, कैमरा की स्क्रीन पर प्ले किया। वीडियो में सब नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन बैकग्राउंड में मेरी आवाज के साथ साथ कहीं बहुत पीछे से जैसे कोई और भी 2-3 शब्द दोहरा रहा हो। इतना कम कि समझ ना आए क्या कह रहा है, पर इतना साफ कि लगे हाँ कोई है। मैंने सोचा शायद हवा के साथ कहीं से कोई रेडियो की आवाज आ रही होगी। खैर, मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया। गली के एक मोड़ पर मुझे एक छोटा सा लोहे का गेट दिखा। जंग लगा, आधा खुला हुआ। अंदर अंधेरा, लेकिन जमीन पर पड़ा टूटे टाइल्स का पैटर्न साफ दिख रहा था। यहीं से हवेली का पिछला हिस्सा शुरू होता होगा। मैंने हल्के से पुकारा, हेलो, कोई है अंदर? मैं बस शूट करने आया हूं। कोई जवाब नहीं, केवल चुप्पी। मैंने आगे बढ़ते हुए एक पुरानी हवेली के सामने कैमरा सेट किया। दरवाजा आधा टूटा हुआ, लकड़ी फूली हुई और ऊपर की बालकनी ऐसे झुककर खड़ी थी जैसे किसी ने उसे पकड़ कर रखा हो। जब मैं नरेशन दे रहा था, अचानक
हवा बिल्कुल रुक गई। एक पल के लिए गली में एक भी आवाज नहीं थी और उसी खामोशी में मेरे दाहिने कान के बहुत पास किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, आर्यन। मेरी रूह जम गई। मैंने टॉर्च तुरंत उस दिशा में मारी, पर वहां कुछ भी नहीं था। ना हवा, ना कोई इंसान, ना कोई परछाई। सवाल ये था, मेरा नाम उसे कैसे पता था? मैंने हिम्मत करके हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। दरवाजे से अंदर कदम रखते ही एकदम अलग ही ठंडक महसूस हुई, जैसे कमरे में हवा नहीं, छायाएं भरी हों। अंदर एक छोटा सा आंगन था, बीच में सूखा हुआ फव्वारा, चारों तरफ पुराने कमरे, दरवाजे आधे लटके हुए। मैंने कैमरा 360 डिग्री घुमाया ताकि 3D मॉडलिंग टीम बाद में इसका यूज कर सके। और तभी एक कमरे के दरवाजे के पीछे मुझे लगा कि कोई हिला है। मैंने टॉर्च डाली, दरवाजा खाली, लेकिन आंगन की धूल में एकदम ताजा पैरों के निशान थे। और वो निशान अंदर की तरफ नहीं जाते थे, बल्कि कमरे से बाहर आ रहे थे, सीधे उसी जगह तक जहां मैं खड़ा था। धीमा, डर से भरा विस्पर टोन, कौन है यहाँ? इस बार जवाब आया, कहीं दूर नहीं, कहीं पास नहीं, बल्कि चारों तरफ से एक साथ। तुम ही आए थे, तो अब अकेले क्यों डर रहे हो? मेरी टांगों में जैसे जान ही नहीं रही। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कानों में उसकी आवाज सुनाई देने लगी। मैंने कैमरा बंद नहीं किया, बस मुड़ा और जितनी तेज चल सकता था गली की ओर निकल पड़ा। हर मोड़ पर लगता था जैसे पीछे कोई कदम पड़ रहे हों, लेकिन पलटकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। जब गली खत्म हुई और शहर की सामान्य आवाजें वापस आईं, तभी जाकर लगा कि मैं फिर से दुनिया में वापस आया हूँ। अगली सुबह मैंने फुटेज चेक किया। जहां मैंने फुसफुसाहट सुनी थी, वहां ऑडियो में बिल्कुल साफ एक धीमी अनजानी आवाज थी, आर्यन। और जहां पैरों के निशान थे, उस हिस्से के वीडियो को यदि फ्रेम बाय फ्रेम देखें तो एक खिड़की में एक धुंधली सी आकृति सिर्फ एक फ्रेम के लिए खड़ी दिखती है, इतनी हल्की कि अगर आप ध्यान से न देखें तो शायद दिखे ही नहीं। उस दिन के बाद मैंने उस गली में वापस न जाने का फैसला किया, लेकिन अब भी कभी-कभी जब मैं किसी सुनसान जगह पर शूट करता हूँ और कहीं दूर से कोई पुरानी घंटी बजती है, तो लगता है उसी गली की हवा फिर मेरे पास आ गई हो। और अगर कभी आप पुरानी दिल्ली की उन गलियों में जाएं और आपको लगे कि किसी ने आपका नाम लेकर फुसफुसाया है, तो याद रखिए, हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ आवाजें बस सुनकर आगे बढ़ जाना चाहिए।